हेलो प्यारे बच्चे, मैं जायसवाल सर। पिछले बार नंबर सिस्टम पर डिस्कस किया था और नंबर सिस्टम के ऊपर बहुत सारा सब टॉपिक्स है, जैसे कि डिजिट्स, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, प्राइम नंबर्स। उसके बाद में देखोगे तो अगला टॉपिक है को प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर्स, रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, रियल नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, स्क्वायर रूट इसमें मैंने ऐड किया है। स्क्वायर रूट कैसे ऐड करते हैं, कैसे निकालते हैं, क्यूब रूट कैसे निकालते हैं, मैंने अलग से इसमें ऐड किया है। तो मैं इस पर पिछले बार मैंने आपको ये सारे टॉपिक पर मैं डिस्कस कर चुका हूँ। डिजिट्स क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है, इस प्राइम नंबर क्या होता है। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट दीज ऑल सब टॉपिक्स। टुडे आई एम हियर to discuss about co-prime number, composite number, and last one is cube roots. But today I will cover only up to real numbers. ओके, नया इससे नेक्स्ट वीडियो होगा, उसमें मैं कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, स्क्वायर रूट निकालने के तरीका, क्यूब रूट निकालने के तरीका और इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन रूट कैसे होता है, डेसिमल फॉर्म कैसे निकाला जाता है इरेशनल नंबर का, उस पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पे सारे पर एक ही वीडियो में कवर करना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, तो हम लेट्स स्टार्ट। आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले आप लोग कॉपी कलम जो भी है पेंसिल निकाल के रखो, और उसके बाद में मैं बनाने जा रहा हूँ, क्वेश्चन सोल्व करने जा रहा हूँ, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो आप लोग क्या करोगे, उस पर नोट करते रहना। ठीक है, तो ये को प्राइम नंबर स्टार्ट करने से पहले मैं पहले बताऊंगा कंपोजिट नंबर्स। तो कंपोजिट नंबर होता क्या है? कंपोजिट नंबर होता है ऐसा नंबर जिसके फैक्टर 2 से ज्यादा हो, उसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स। अब फैक्टर किसे कहते हैं? तो फैक्टर समझने के लिए आपको प्राइम नंबर का नॉलेज होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि 8 है लेते हैं, मैं टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं ये कंपोजिट नंबर पे, पहले लिख ले तो यहाँ कंपोजिट नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, कंपोजिट नंबर में क्या होता है, इसका फैक्टर 2 से ज्यादा हो, उसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। जैसे कि प्राइम नंबर पर बारे में मैंने डिस्कस किया था। प्राइम नंबर क्या होता है, मैंने बताया था प्राइम नंबर में क्या होता है, 2 ही फैक्टर होता है, एक तो खुद होता है और एक 1 होता है। ठीक है, दूसरा कोई फैक्टर नहीं होता है। ठीक है, तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं लिया हूं 8 को देखा जाए तो आप देखोगे 8 की जगह पर क्या लिखोगे, 2 इंटू 1 लिख सकते हो। इसमें कितना फैक्टर है, 1 2 3 4, यानी कि 2 से ज्यादा फैक्टर है, इसीलिए ये कंपोजिट नंबर है। इसे नेक्स्ट एग्जाम्पल 6 लेते हैं, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, तो 6 के जगह पर भी लिखोगे 2 इंटू 3 इंटू 1, यानी कि यहां भी देखा जाए तो आप देखते हो कि 1 2 3 3 फैक्टर हुआ। फैक्टर मतलब क्या हुआ, समथिंग मल्टीप्लाई समथिंग इंटू समथिंग, तो उसको बोलते हैं फैक्टर्स। तो ये फैक्टर आपको 2 से ज्यादा है, इसीलिए ये कंपोजिट नंबर है। आप जैसे कोई 5 लेते हैं तो 5 के लिए होगे तो क्या हो जाएगा, 5 1 जा 5, तो 5 में क्या हो गया, 2 ही फैक्टर है, 5 का 2 ही फैक्टर है, क्योंकि ये 5 क्या है, प्राइम नंबर है। तो मैं डिस्कस कर रहा हूं कंपोजिट नंबर के बारे में। ठीक है, समझ में आ गया, अंडरस्टूड? ठीक है, कोई भी नंबर, जैसे मान लो कि डबल डिजिट का नंबर लेते हैं, 18 लेते हैं, 18 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, तो इस 18 के जगह पर आप लिखोगे 18 बराबर क्या हो गया, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1, यानी कि यहां भी देखा जाए तो फैक्टर 2 से ज्यादा है। फैक्टर बोलते हैं ये फर्स्ट फैक्टर, सेकेंड फैक्टर, थर्ड फैक्टर और ये लास्ट वन फोर्थ फैक्टर। समथिंग मल्टीप्लाई समथिंग मल्टीप्लाई समथिंग मल्टीप्लाई समथिंग, इस सारे को बोलते हैं फैक्टर, और इस प्रोसेस को बोलते हैं फैक्टराइजेशन। क्या बोलते हैं, फैक्टराइजेशन। ऐसा मेथड जिसमें
मल्टीपल फॉर्म में सारे नंबर को लिखा जाए टुकड़ा टुकड़ा करके, उस प्रोसेस के बोलते हैं फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं। हैविंग कंपोजिट नंबर इज दैट नंबर हैविंग मोर देन टू फैक्टर्स, हैविंग मोर देन टू फैक्टर्स। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 8। मैं पहले बताया था आपको कंपोजिट नंबर बताऊंगा, उसके बाद में आपको बताऊंगा को प्राइम नंबर। ठीक है, इसे पहला वाला वीडियो में बता दिया था डिजिट के बारे में, नेचुरल नंबर के बारे में, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, सारे बताया मैंने एग्जांपल लेकर के। आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप देखोगे, पूरे ध्यान से सुनोगे तो आपको समझ में आएगा, समझ में आएगा तो इंटरेस्ट बढ़ेगा, और इंटरेस्ट होगा तो आपको क्या होगा, क्वेश्चन बनाना खुद से आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो 8 नंबर में आपको क्या है, को प्राइम नंबर। नाम सुना है को प्राइम नंबर्स का, को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर आपको बच्चे पढ़ते हैं, 7th क्लास में पढ़ते हैं, 6th क्लास में पढ़ते हैं, 8th क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास, 12th क्लास में पढ़ते हैं। लेकिन लास्ट में बच्चे पूछते हैं क्या, कि को प्राइम नंबर क्या होता है। तो जैसे क्वेश्चन पूछते हैं बच्चे चुप साइलेंट हो जाता है। तो ये कैसा पढ़ाई है। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। को प्राइम नंबर सबसे पहले रटाफिकेशन काम नहीं चलेगा, रटने से काम नहीं चलेगा, बात को समझना पड़ेगा कि वास्तव में उसका प्रॉपर्टी क्या है, कहता क्या है, किसे कहते हैं को प्राइम नंबर। तो को प्राइम नंबर होता है ऐसे नंबर, ऐसा दो नंबर्स जिसके दोनों नंबरों के बीच कॉमन फैक्टर सिर्फ वन हो, दैट इज ओनली वन, दैट इज वन हो, दूसरा कोई कॉमन फैक्टर न हो, उसको बोलते हैं को प्राइम नंबर। तो मैंने कहने के लिए कह दिया, जब तक उसको एग्जाम्पल के जरिए नहीं बताऊंगा तो आपको भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि 2 और 3, ये हमेशा पेयर के रूप में लिखा जाता है को प्राइम नंबर। तो 2 और 3 ले लिया, यहाँ देखो बेटा 2 की जगह पे क्या लिखोगे, 2 इंटू 2 का फैक्टर करोगे तो क्या मिलेगा, 2 1 जा 2, 3 के फैक्टर क्या होगा, 3 1 जा 3, अर्थात यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, दोनों अल्टर है, दोनों सेम नहीं है। यहाँ 2 फैक्टर है, यहाँ 3 फैक्टर है, क्या दोनों सेम है, नहीं है। यहाँ 1 है फैक्टर के रूप में, मैं बता दिया था ना, फैक्टर का मतलब क्या होता है, मल्टीपल फॉर्म में सेम। तो यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, दोनों मल्टीप्लाई फॉर्म में है, अर्थात कॉमन दोनों में क्या है, 2 और 3 का फैक्टरों में कॉमन कौन सा है, तो कॉमन है आपका 1। इसीलिए ये 2 और 3 क्या बन गया, को प्राइम नंबर्स। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं आपका, जैसे कि 5 और 7 लेते हैं। तो 5 का भी देखा जाए, 5 का फैक्टर क्या होगा, 5 इंटू 1, 7 का फैक्टर क्या होगा, 7 इंटू 1, तो दोनों में कॉमन क्या है, 1, इसीलिए 5 और 7 भी को प्राइम नंबर है। इत्तेफाक से क्या है, 5 भी प्राइम नंबर है, 7 भी प्राइम नंबर है। पहला एग्जांपल लिया था 2 3, तो यहाँ भी 2 भी क्या है, प्राइम नंबर, 3 भी क्या है, प्राइम नंबर, क्योंकि इसका फैक्टर भी 2 ही होता है, 3 का फैक्टर भी 2 ही होता है, और सिर्फ 2 फैक्टर वाले को हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। तो 2 3 भी आपस में क्या बन गया, को प्राइम नंबर। 5 7 में क्या बन गया, को प्राइम नंबर। और एक और एग्जांपल ले रहा हूं, 6 और 11। तो यहां देखो 6 का फैक्टर क्या होता है, 2 इंटू 3 इंटू 1, 11 का फैक्टर क्या होगा, 11 1 जा 11, अर्थात यहाँ भी 1 कॉमन फैक्टर है। दैट्स वाई 6 एंड 11 आर को प्राइम नंबर्स। तो यहाँ देखो, यहाँ पे क्या है, 11 क्या है, प्राइम नंबर, 11 क्या है, प्राइम नंबर, और 6 क्या है, कंपोजिट नंबर। क्यों, क्योंकि 6 के पास तीन फैक्टर है। ठीक है, तो यहाँ ये कंपोजिट नंबर है, ये प्राइम नंबर है, तो भी मिलकर क्या बना रहा है, ये को प्राइम नंबर बना रहा है। एक और एग्जांपल ले रहा हूं, 8 और 15। 8 और 15, तो 8 और 15 में देखोगे तो क्या मिलेगा आपका, 8 और 15 में देखते हैं, यहाँ पे 8 के जगह क्या लिखोगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1, 15 की जगह पे क्या लिखोगे, सोचो क्या लिखोगे, 3 इंटू 5 इंटू
1 लिखेंगे। अर्थात देखोगे बेटा यहाँ 2 है या 3 है, सेम नहीं है। यहाँ 2 और 5 है, सेम नहीं है। सेम कौन सा है? यहाँ 1 है और ये 1 है, दोनों में कॉमन फैक्टर 1 है। इसीलिए ये 8 और 15 क्या बन गया अपने आप में? को प्राइम नंबर्स। अर्थात मैं लास्ट में ये कहना चाहूंगा इस टॉपिक पर कि को प्राइम नंबर्स आपस में दोनों प्राइम नंबर भी हो सकते हैं, जैसे 2 और 3 प्राइम नंबर है। यहाँ भी 5 और 7 प्राइम नंबर है। 6 और 11 के केस में क्या है? 6 है कंपोजिट नंबर, क्योंकि 6 के पास फैक्टर 2 से ज्यादा है। 2 इंटू 3 इंटू 1, 2 से ज्यादा फैक्टर है तो कंपोजिट नंबर हो गया। 6 क्या है? कंपोजिट नंबर। और 11 क्या है? प्राइम नंबर। अर्थात फिर से, और यहाँ देखो, यहाँ क्या है आपका? दोनों है आपका प्राइम नंबर, यहाँ भी दोनों प्राइम नंबर, यहाँ कंपोजिट नंबर प्राइम नंबर, बट यहाँ क्या है? यहाँ दोनों आपस में क्या है? कंपोजिट नंबर है। जो हमने देखा है यहाँ पे, हमने देखा, जस्ट अभी देखा हूँ, 8 की जगह पे क्या लिख सकते हो? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1 है, तो यहाँ फैक्टर आपको 4 हो गया, या 15 में क्या है? फैक्टर हो गया 3 हो गया। तो 8 भी कंपोजिट नंबर है और 15 भी कंपोजिट नंबर है। आपस में क्या बन गया? को प्राइम नंबर। तो को प्राइम, प्राइम वर्ड लगा हुआ है, लगता है क्या दोनों प्राइम नंबर ही होगा? ऐसे नहीं है। को प्राइम नंबर का मतलब है कि दोनों नंबरों के बीच में कॉमन फैक्टर सिर्फ एक ही हो, और वह कौन हो? 1 है। 1 होना चाहिए, दूसरा कोई कॉमन फैक्टर नहीं आना चाहिए। 1 के सिवाय दूसरा कोई कॉमन फैक्टर नहीं आना चाहिए। उसको बोलते हैं को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स, और दोनों को प्राइम नंबर हमेशा पेयर के रूप में आता है। और को प्राइम नंबर कहने का मतलब दोनों आपस में प्राइम नंबर भी हो सकता है, दोनों प्राइम नंबर है, एक कंपोजिट दूसरा प्राइम नंबर, या दोनों क्या हो सकता है? कंपोजिट नंबर हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमने अभी क्या बताया? 9 नंबर बता दिया था टॉपिक कंपोजिट नंबर पे, को प्राइम नंबर बता दिया था, और बताने जा रहे हैं रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर क्या होता है? 10 नंबर टॉपिक में आपका है रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स, नाम सुना है मेरे रेशनल नंबर का? सारे क्लास में रेशनल नंबर का डिस्कस किया जाता है, स्टार्टिंग चैप्टर में सब में। रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर हमेशा क्या होता है? इंटीजर, नाम सुना है वो? इंटीजर का एप्लीकेशन है। कोई भी रेशनल नंबर, पूरे मैथमेटिक्स में कोई भी रेशनल नंबर P अपॉन Q के फॉर्म में होता है। P अपॉन Q के फॉर्म में होता है। P अपॉन Q के बोलो, या A अपॉन B के फॉर्म में बोलो, या C अपॉन D के फॉर्म में बोलो। ये तो सांकेतिक भाषा बोलते हैं। ये तो हमारा क्या है? प्रतिनिधि है। क्या प्रतिनिधि है? P और Q क्या है? इंटीजर्स है, सिंबल के फॉर्म में। A और B क्या है? इंटीजर्स है। C और D क्या है? इंटीजर्स है। जैसे कि एग्जांपल है हमारा इंटीजर, क्या पढ़ते हैं हम? 0 1 2 3 4 5, इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड सो ऑन। ये सारे आपका इंटीजर्स है। तो कोई भी इंटीजर ले लो इसमें, जैसे कि -2/7, ऊपर भी इंटीजर है नीचे भी इंटीजर है। 1/2 ऊपर भी इंटीजर है नीचे भी इंटीजर है। 0/1 ले लिया, ये भी ऊपर भी इंटीजर नीचे भी इंटीजर है। 3/2 ये भी रेशनल नंबर है। कहने का मतलब क्या है? क्या ऊपर भी इंटीजर नीचे भी इंटीजर, यानी P एंड Q के फॉर्म में लिखा होता है। किसी किसी बुक में लिखते हैं P अपॉन Q के फॉर्म में, किसी किसी बुक में क्या होता है? A अपॉन B लिखा होता है, किसी बुक में लिखा होता है C अपॉन D। कुछ भी लिखा हो उसे बहस नहीं है, हमारा मेन चीज समझना क्या है? P अपॉन Q के फॉर्म में न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के फॉर्म में होता है। पर यहाँ भी इंटीजर होगा और यहाँ भी इंटीजर होगा, पर एक शर्त है। क्या शर्त है? नीचे वाला जो है इंटीजर कभी भी 0 नहीं हो सकता। ऊपर 0 चलेगा, अकेला 0 लिखते हो तो क्या है? अकेला 0 लिखे या 0/1 लिखे, एक ही बात है। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया? आपको रेशनल नंबर हो गया। मगर नीचे 0 नहीं लिख सकते। नीचे 0 लिखोगे
तो क्या होगा, उसका मीनिंग अलग हो जाएगा। जैसे कि 3/0 लिखते हैं, नीचे जीरो नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। ऊपर इंटीजर चलेगा, नीचे भी इंटीजर चलेगा, पर नीचे का इंटीजर जीरो नहीं होना चाहिए। यहां पर लिखेंगे हम, साफ साफ लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे क्या, 3, पहले से बताता हूं, 3/0 आपका क्या बन गया, 3/0 लिखते हो, 3/0 आपका बन गया इंफिनिटी, अनडिफाइंड हो गया इंफिनिटी। 0/3 तो जीरो ही हुआ, 0/2 तो क्या होगा, जीरो ही हुआ। तो जीरो के नीचे 1 भी लिख सकते हो, तो ऊपर भी इंटीजर नीचे भी इंटीजर, ऊपर भी इंटीजर नीचे भी इंटीजर, ठीक है। तो ये कहने के मतलब क्या हुआ, पी हम कैसे डिफाइन करेंगे इसको, डिफाइन इस तरह से करेंगे, अ नंबर व्हिच इज इन द फॉर्म ऑफ p upon q where p and q both are integers, but q not equals to 0। कहने का मतलब कोई भी रेशनल नंबर p बटे q के फॉर्म में होता है, p भी इंटीजर, p एंड q बोथ आर इंटीजर्स, p और q दोनों को दोनों क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, परंतु q का वैल्यू जीरो कभी नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल मैं दे दिया, ठीक है। और ये रेशनल नंबर का आगे पढ़ोगे डेसिमल फॉर्म, रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन दो तरीका से होते हैं, दो तरीके से होते हैं रेशनल नंबर का। एक तो होता है टर्मिनेटिंग, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। क्या था मैंने, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म, टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म भी लगा सकते हो, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म। इसका मैं एग्जांपल दे रहा हूं, बहुत सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 1/2 है, 2/5 है, 5/2 है, यहाँ एग्जांपल हो जाएगा 1/3, 1/7 हो जाएगा। आप कैसे हो गया इसका, देखो 1/2 का मतलब क्या हुआ, 1/2 का मतलब हो गया, जिसे 1 को 2 से भाग करोगे तो क्या आएगा, 0.5 आएगा। 2 को 5 से भाग करोगे, 2 को 5 से भाग करोगे तो क्या आएगा आपका, बिल्कुल जीरो लेवल बता रहा हूं, 5 4 जा 20, 0.4 आ गया। 2/5 कहे या 0.4 का एक ही बात है, तो 2/5 का डेसिमल फॉर्म हो गया 0.4। ये टर्मिनेटिंग हो गया। टर्मिनेटिंग कहने का सेंस क्या है, रिमाइंडर खत्म हो गया, रिमाइंडर दोबारा नहीं आ रहा है बार बार। 5/2 करोगे तो आपका 2.5 आएगा। लेकिन मगर 1/3 करते हो, 1 को अगर, प्यारे बच्चे 1 को अगर 3 से भाग करते हो तो इसमें आपका अलग केस मिलेगा। क्या केस मिलेगा इसमें, टर्मिनेटिंग नहीं आएगा। देखो बहुत इंटरेस्टिंग है ये, 0.0 लगेगा तो यहाँ क्या होगा 3, 3 जा 9, 1 आएगा, फिर से अपने आप 0 आएगा, 3 जा 9, ये कभी कटेगा नहीं, अर्थात लास्ट में ये 1 आएगा। अर्थात 1/3, 1 को 3 से डिवाइड करते हो तो आपका 0.333333 आते रहेगा। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, 0.3 को ऊपर बार लगाते हैं, ठीक है। उसी तरीके से 1/7 को भी करोगे, 1/7 को भी करोगे तो क्या मिलेगा आपका, ये जगह नहीं है इधर, 1/7 मैं एग्जांपल ले रहा हूं, 1/7 को, तो 1 को क्या करेंगे 7 से भाग करेंगे, डिवाइड करेंगे, यहाँ पर 0 आ जाएगा, 7 1 जा 7, यहाँ पर आएगा 3, फिर आपको होगा 0, 7 4 जा 28। इसमें यहाँ पर ऐसे डिवाइड करोगे, ऐसे बहुत बड़ा नंबर आएगा, बाद में फिर रिपीटेशन शुरू होगा, तो इसको ये आपको रिपीट हो जाएगा बार बार, ठीक है। जैसे 0.3333 आया, उसी तरीके से समथिंग डिवाइड करने के बाद आपका फिर से रिपीटेशन शुरू हो जाएगा। तो ये 1/7 क्या हो गया, ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग।
अर्थात रेशनल नंबर को डेसिमल फॉर्म में दो तरीके से लिखते हैं, टर्मिनेटिंग और दूसरा क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। 11 नंबर में आपका है इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर का नाम सुने होंगे। इरेशनल नंबर क्या होता है? इरेशनल नंबर आपका है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, यहां पर रेशनल के आगे क्या लग गया, इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर को कैसे डिफाइन करोगे? पढ़ लिया होगा आपने। इरेशनल नंबर का अगर सटीक फॉर्मूला बताए, सटीक डिफाइन करे सटीक तरीका से, तो इसका ये फॉर्म होता है, स्क्वायर रूट के अंदर नॉट परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए नंबर, नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। एक सेंटेंस में कहे इरेशनल नंबर किसे कहते हैं, तो उसको डिफाइन करने का इससे बढ़िया तरीका कोई नहीं है। क्या कैसे बोलेंगे? स्क्वायर रूट के अंदर क्या होना चाहिए, ऐसा नंबर हो जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, उसे बोलते हैं हम इरेशनल नंबर। क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। अब अभी तो मैंने बोल दिया, समझा दिया, लेकिन उसको एग्जाम्पल के जरिए हम बताना चाहेंगे। इसके स्क्वायर रूट लगा दिया, आप बताओ, स्क्वायर रूट लगा दिया, मैं यहाँ 4 लिखता हूँ, यहाँ 9 लिखता हूँ, यहाँ 16 लिखता हूँ। स्क्वायर रूट के अंदर मैं यहाँ 7 लिखता हूँ, यहाँ 2 लिखता हूँ, यहाँ 3 लिखता हूँ। ठीक है, आप देखो ये 4 क्या है, 4 को अगर फैक्टर करोगे तब 4 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है कि नहीं है? 2 2 जा 4, 4 के जगह पे क्या लिखोगे, 2 इंटू 2 यानी कि 2 का स्क्वायर। अब 4 अपने आप में क्या बन गया, परफेक्ट स्क्वायर। क्या बन गया ये, परफेक्ट स्क्वायर। किसी नंबर का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है। तब मैं डिफिनेशन क्या कहा, ये उसी तरीके से ये 9 क्या है, 3 का स्क्वायर है। 9 क्या है, 3 का स्क्वायर है। कैसे, 3 3 जा 9, ये 9 के जगह पर 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 जा 9 लिख सकते हो, या 3 के पावर 2 लिख सकते हो। तो 9 क्या है, 9 की जगह पर 3 स्क्वायर हो गया। उसी तरीके से 6 की जगह क्या लिखोगे, 4 का स्क्वायर। आप देखो ये रूट अंडर 7 के जगह पर क्या 7 परफेक्ट स्क्वायर है, 7 का फैक्टर करो, होगा ही नहीं। 2 परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं, 3 परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं। अर्थात क्या कहा मैंने, इरेशनल नंबर डिफाइन कैसे करेंगे, रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर नहीं आना चाहिए। तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर है, आई इससे स्क्वायर से रूट कटेगा तो ये 2 आ गया, स्क्वायर से रूट कटेगा तो क्या बन गया, ये 3 आ गया। देखो बेटा बहुत इंटरेस्टिंग है, ये स्क्वायर से ये रूट कटेगा तो क्या बन गया, ये 4 आ गया। अर्थात कहने के मतलब क्या हुआ, अंडर रूट 16 क्या आ गया, 4, अंडर रूट 9 क्या आया, 3, अंडर रूट 4 क्या आया, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन क्या आया, 2 आया। तो ये 2 क्या है, वास्तव में रेशनल नंबर है। 3 क्या है, रेशनल नंबर है। क्यों, इसके 2 के नीचे 1 है, 3 के नीचे भी 1 है, 4 के नीचे भी 1 है, ये 4 के नीचे भी 1 है, तो 4 भी क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। तो मैं तो पढ़ रहा हूं इरेशनल नंबर। तो अर्थात कहने के मतलब ये साफ साफ बोलता है, ये इरेशनल नंबर क्या बोलता है, रूट लगा दो, पर उसके रूट के जो अंदर होगा, जो नंबर होगा, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। तो इसमें देखो दूसरा एग्जांपल मैं लिया हूं, अंडर रूट 7, सोचो, अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, तो 7 किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है। जैसे कि 9 3 का स्क्वायर है, 16 4 का स्क्वायर है, 4 2 का स्क्वायर है, 25 5 का स्क्वायर है, 49 7 का स्क्वायर है, 81 9 का स्क्वायर है, 100 10 का स्क्वायर है। तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर ऐसा नहीं होना चाहिए, नॉट परफेक्ट स्क्वायर, इसीलिए लिखा है नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए। तो 7 किसी दूसरे नंबर का स्क्वायर नहीं है, 2 भी किसी दूसरे नंबर का स्क्वायर नहीं है, 3 भी किसी दूसरे नंबर का स्क्वायर नहीं है,
इसीलिए हम √7 को, √2 को, √3 को हम क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर बोलेंगे। कहने के मतलब रूट के अंदर ऐसा नंबर हो जो दूसरा किसी नंबर के स्क्वायर नहीं हो, उसे बोलते हैं हम इरेशनल नंबर। ठीक है, तो इसके इरेशनल नंबर बोलते हैं। आप आगे बताऊंगा अगले वीडियो में कि इसके बारे में डेसिमल फॉर्म कैसे लिखते हैं। तो हम आपको थोड़ा बता दूं, हिंट दे दूं, इसके इरेशनल नंबर का डेसिमल फॉर्म निकालेंगे तो आपको इसमें क्या आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग आएगा। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिक्यूरिंग भी बोलते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग, वंस मोर, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। न तो वो खत्म होगा न तो वो रिपीट ही करेगा, उसको बोलते हैं हम इरेशनल नंबर, डेसिमल पॉइंट्स के हिसाब से अगर बोला जाए तो। ठीक है, अगला क्या है, रियल नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, स्क्वायर रूट निकालने का, क्यूब रूट निकालने का। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में डिस्कस करूंगा। क्या डिस्कस करूंगा, इरेशनल नंबर का डेसिमल फॉर्म के बारे में, रियल नंबर के फॉर्म के बारे में, कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, और स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है, क्यूब रूट कैसे निकाला जाता है। मेरा अगला वीडियो में इसके बारे में डिस्कस होगा। ठीक है, तब तक आज के लिए इतना ही। आप जो पढ़े हो उसको लिखो, मनन करो, उसको पहले समझो। सब चीज सबसे पहले क्या होता है, मैथ रटने से, रटाफिकेशन करने से काम नहीं चलेगा। सबसे पहले बात को समझो, पूरे गहराई से देखो, समझो। आशा करते हैं आपको बहुत हेल्प मिलेगा, और समझने से भी नहीं होगा, आप सबसे पहले समझो, समझ में आएगा तो इंटरेस्ट बढ़ेगा, इंटरेस्ट बनेगा तो क्या होगा, आपको लिखना स्टार्ट करोगे, सिंप्लीफाई अपने से क्वेश्चन निकालना शुरू कर दोगे, तो मैथ अपने आप आने शुरू हो जाएगा आपको। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।